नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कितना सच है ये, क्या है भाग्य, पुरुषार्थ या कर्म के भरोसे हम बैठकर ले सकते हैं अपने जीवन का फल, या हमें करना पड़ेगा पुरुषार्थ। बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी, जो अपने विचारों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वागत करते हैं स्टूडियो में प्रशांत जी का। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। प्रशांत जी, हमेशा ये सवाल उठता है कि व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे बैठे या फिर पुरुषार्थ करे, क्या है सच? ऐसा है, भाग्य, ये चीजें दोनों इतनी इंटरलिंक्ड हैं जी। कि आप इसको अलग नहीं कर सकते। भाग्य कर्म पे आधारित है और कर्म करने में स्वतंत्र है। तो यानी कि जो भी भाग्य, मैंने आपको पहले भी शायद किसी एपिसोड में बताया था कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। भाग्य के भरोसे तो आप तब बैठेंगे, पहले तो आप जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपका भाग्य बनना है। तो ये क्यों कहा गया कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ। और कर्म भी करने आवश्यक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा है, कर्म और भाग्य का चोरी दामन का साथ है। क्योंकि कर्म जैसे भी आप करेंगे, वही जो मैंने अभी पहले उदाहरण मैंने एक एपिसोड में आपको दिया था कि व्हाइट और ब्लैक बॉल वाला, कि आप कर्म अच्छे करने का मतलब व्हाइट बॉल फेंकना। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा आपके भाग्य का निर्माण होगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो अच्छा मिल नहीं रहा, तो वो ब्लैक बॉल है आप पे आ रही है, जो पहले आपने फेंकी थी वो तो आपको झेलनी पड़ेंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अब चलिए, जब जागो तभी सवेरा, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो अब अगर आप व्हाइट बॉल फेंकते रहेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे, धीरे 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 जब वो आपका समय समाप्त हो जाएगा, आपको अच्छे व्हाइट बॉल आनी शुरू हो जाएंगी और आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। तो भाग्य कैसे बना? भाग्य तो आपके कर्म से बना। आपने कर्म अच्छे किए तो भाग्य अच्छा बना, और कर्म खराब किए तो भाग्य खराब बना। सिंपल बात है। आप देखिए कि एक बच्चा सड़क के भिखारी के पैदा होता है, एक पैदा होता है धीरू भाई अंबानी के या मुकेश अंबानी के। बच्चा, टाइम, समय दोनों का एक है, तो दोनों का फर्क कैसे? मीन्स कि उसके ये है कि आदमी अपने भाई का कैसे निर्माता है। जो बच्चा भिखारी के पैदा हुआ, उसके पास अपना बैंक बैलेंस जो वो लेके आया, प्रारब्ध, वो जीरो था, वो इसलिए भिखारी के पैदा हुआ। लेकिन जो मुकेश अंबानी के पैदा हुआ, वो अपने पास प्रारब्ध का स्टॉक लेके आया, खजाना, व्हाइट बॉल्स का, इसलिए वो वहाँ पैदा हुआ। तो आप देखें, जन्म से ही भाग्य का निर्माण शुरू हो जाता है। अभी तो आपने वो कर्म भी नहीं किया। जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसे तो भैया भी वो कर्म भी नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हो गया? ये है उसका बैंक बैलेंस। जो ये नोटों का बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, तो सब बेकार है। जो असली बैंक बैलेंस है, जिस बैंक बैलेंस के थ्रू उसको जन्म मिला, वो है बैंक बैलेंस, जिसको कहते हैं प्रारब्ध। तो वो उसको कैसे मिला? अच्छे कर्मों से। उसने अच्छे कर्म किए, उसको अच्छा मिला, अच्छा जन्म मिला। आगे भी अच्छे करेगा, आगे भी उसको अच्छा मिलेगा। तो ये जो ये कहा गया है ना कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता, इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, इट्स ट्रू। बहुत से आप देखते हैं कि उन्होंने जो है जवानी में तो बड़ी बड़ी ठोकरें खाई। हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कितने बड़े, उनका बराबर का प्रधानमंत्री तो आप ये देखिए अब नरेंद्र दामोदर मोदी जी हुए। आप ये देखो कि उन्होंने, जब वो पढ़ते थे तो नहर पार करते थे किताबें सिर पर रख के, तब वो नहर पार किया करते थे लाल बहादुर शास्त्री, और देश के प्रधानमंत्री बने। तो कब आदमी का नसीब कहाँ चमक जाए ये नहीं पता होता। लेकिन उसकी इंतजार में खाली नहीं बैठना है, आपको काम तो करना ही है। बिना काम किए तो कुछ भी नहीं मिलने का। खाली आप भाग्य के उसमें बैठ जाएं तो मेरा आप दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी भाग्य सारी न बैठे और कर्म करते रहें। कर्म करें अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं, अपनी जो आपकी आत्मा है वो जो आवाज़ देती है उसके अनुरूप काम करें। आप कभी भी देखेंगे कि आप कोई भी काम करेंगे बुरा, गलत, तो आपकी आत्मा शुरू में आपको रोकेगी, कहेगी ना ये काम ना करिए, बुरा है। लेकिन आप जब उसकी नहीं मानेंगे और आप बुरे करते जाएंगे, धीरे धीरे वो कहना बंद कर देगी।
तो इसलिए आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के तब कोई काम करना है, और जब भी आप आत्मा की आवाज़ से अपना काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपका एक बहुत उज्जवल भाग्य का निर्माण होगा। और उज्जवल भाग्य के निर्माण के लिए ही आपको सत्कर्म करने बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि ये बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है आपकी लाइफ के लिए। लोगों की दुआएं कमाइए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, दीन दुखियों का आशीर्वाद लीजिए। वो तब मिलेगा जब आप उनकी मदद करेंगे, उनके वक्त पे काम आएंगे। आप लेकर देखिए, तब आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। ये बिल्कुल सच्चाई, इसको कोई झुटला नहीं सकता। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये सच्चाई है, ये भी वही सच्चाई है। तो आप ये मान के चलें कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, और भाग्य के ऊपर कभी नहीं बैठना है। कर्म हमेशा करने हैं, और कर्म हमेशा अच्छे करने हैं। अपने अंदर अच्छे विचार पैदा करने हैं, और अच्छे विचार पैदा करके अच्छे कर्म करने हैं। ये जो बुक ऑफ लाइफ है, ये लोगों को मदद करती है, बहुत बड़ी इसकी हेल्प मिलती है। अगर इसको जीवन में आत्मसात करें, इसके थॉट्स को, तो बहुत बड़ी मदद करेगा आपको। ये आपको जीवन को बदल देगा। बुक ऑफ लाइफ के जो थॉट्स हैं आपके लाइफ को बदल देंगे। ये अच्छे विचार हैं। जब धीरे धीरे अच्छे विचार आप पढ़ेंगे, आपके जीवन में अडॉप्ट करेंगे आप, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, वो वाली स्थिति है। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे और इसको अपने जीवन में आत्मसात करना शुरू कर देंगे, तब आप देखिए मिरेकल होगा, मिरेकल, चमत्कार। वो चमत्कार नहीं है कि बाबा जी ने जो है वो ऐसे ऐसे हाथ घुमाया और एक अंगूठी निकाल के आपको दे दी, ऐसे ऐसे हाथ घुमाया और एक माला निकाल के आपको दे दी मोती की। ये सब कुछ हाथ का वो है कमाल, ये मदारी वाला कमाल है। ये नहीं होता। आप यदि कुछ करके ही कुछ मिलेगा आपको, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म करिए, अच्छे विचार अपने अंदर पैदा करिए। अच्छे विचार, मैंने जो ये एक मिशन बनाया अपनी ज़िंदगी में, वो मेरा मिशन ही है सबको अच्छे विचार देना। आप ये देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भारत से कितना प्यार है कि मैं चाहता हूँ कि भारत उन्नति के शिखर पर आगे ऊपर उठे। और उसी के लिए मैंने एक प्रयास किया छोटा सा, कि जो मैं ये थॉट भेजता था पूरे संसार में, ये मेरे पूरे वर्ल्ड में जाते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। इसकी ईश्वर की, और मेरे एक दोस्त हैं विजय प्रेमी जी, जो वीर रस के कवि हैं, उन्होंने भी मुझे इस बात का, उनके थ्रू प्रभु ने कहलवाया कि इसकी तुम किताब बनाओ। ये जो थॉट्स हैं, ये बहुत प्यारे थॉट्स हैं जो मैंने तुम्हें दिए, इसको बुक के शेप में लाओ। तो बुक बनी, बुक ऑफ लाइफ बनी। उसका एपिसोड, उसका जो है 1, 2 और 3 उसके एडिशन अब तक आ चुके हैं। पहला 1981 में आया, दूसरा 1982 में, तीसरा 1983 में। जी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में ये पुस्तक यहाँ पर आपके लिए है। इसमें विचार दोनों ही भाषाओं में संग्रहित किए गए हैं। इसको आप मंगा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। प्रशांत जी, चलते चलते कुछ संदेश एक बार आपसे जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, सभी के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, सभी के लिए मैं सिर्फ आपसे एक अनुरोध, एक प्रार्थना हाथ जोड़कर सिर्फ ये करना चाहता हूँ। और मैं बहुत बार आपसे अनुरोध प्रार्थना कर चुका हूँ कि अपने दिमाग के स्वास्थ्य के लिए अच्छे विचार अडॉप्ट करिए। आपका दिमाग स्वस्थ होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल कूड़ेदान में फेंक दीजिए। दूसरा, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए अच्छे योग करिए और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने इसके बारे में बहुत कहा है कि स्वास्थ्य ही मनुष्य का जीवन है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो मनुष्य के लिए स्वर्ग भी नरक के समान लगता है। उसको बाहर भी खिजा के समान लगती है जिसका स्वास्थ्य नहीं है। आप कभी उससे जाके मिलिए, पूछिए, जो बीमार आदमी है वो खून के आंसू रोता है, वो अपने दिन गिनता है। तो मेरा मतलब ये है कि बस मैं यही आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने जीवन को स्वर्ग बनाइए, अपने जीवन को बहुत खुशहाल बनाइए और अपने विचारों को बहुत अच्छा कीजिए बुक ऑफ लाइफ के माध्यम से। और इसके अलावा जिससे आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क बलशाली बने और पॉजिटिव बने। उसके अलावा अपने शरीर के लिए योगा करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जितना भी आप कर सकते हैं मैक्सिमम करिए ज़रूर, वो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो आप ये समझिए कि आपका तन मन सब कुछ निर्मल होगा और आप अपने जीवन का वास्तविक आनंद ले पाएंगे।
जी, प्रशांत जी बहुत अच्छा लगा, और आपके जो ये विचार संकलित किए हुए हैं इनके माध्यम से हम सबका जीवन सुगंधित हो चुका है, और दर्शकों आपका भी ज़रूर हो गया होगा। प्रशांत जी, अब बस समय इतना है कि आपसे कहें कि आप यहाँ पर आए और इतनी अमूल्य जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।